हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में तुम लोगों को याद होगा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिस सब पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं चाहूँ तो आज का लेक्चर में ही पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि कल सैटरडे है तो धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं और कल खत्म कर लेंगे आराम से। ठीक है, और फिर मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लॉगरिथम के बहुत सारे पेपर्स दूंगा मैं अलग अलग टॉपिक करके। ठीक है, बताता रहूँगा मैं जब जब पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले बता दूंगा मैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस सा तुम लोगों को याद हो ना हो, मैंने एक टाइप के सवाल कराए थे। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन, यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आज मैंटिस सा पढ़ना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 अगर तुमको पता है तो ये होता है 256। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3। 256 में 1 2 3, तो आंसर इज 3। ठीक है, अब ये मैं तुमको लॉग से करके दिखाऊंगा, फिर एक बड़ा नंबर लूंगा। n लिया था, दोनों साइड लॉग लिया था। ठीक है, ये 8 नीचे उतरेगा। log 2 की शायद वैल्यू याद हो तुम लोगों को, दिस इज 2.408। ठीक है, इसमें मैंने तुम लोगों को 2 चीजें बताई थी। ठीक है, आज हम लोग पूरा इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने बोला था इसका 2.408 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेना, वो क्या आएगा 2, और इसमें एक ऐड कर देना, वो आंसर होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स क्यों होगा वो भी एक्सप्लेन कर दिया था। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 8 इज 3। ठीक है, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि log n विद बेस 10 इज इक्वल टू 2.408 है। यहाँ पे क्या रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 100 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1000 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में है, तो कंफर्म ये n भी 100 और 1000 के बीच में होगा। 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसमें 3 ही डिजिट्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे समझा था हमने। बाकी तुम लोगों को मैंने रटने का तरीका भी बता दिया था। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर, कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 3 की पावर 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 20 कैलकुलेट तो नहीं करेंगे। ठीक, कर तो सकते ही हैं कुछ भी कैलकुलेट, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, लॉग लिया, आज का लेक्चर बहुत छोटा भी रहेगा, तुम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे आज फोकस कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा आज का लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि जो हार्ड पार्ट था उस चैप्टर का खत्म हो ही गया है, सिंपल चीज़ें ही बची है। ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत हार्ड लगती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ढंग से ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। मुझे खुद को हार्ड लगी थी क्योंकि मैंने ढंग से सुना नहीं था मेरी सर की बात। ठीक है, वो क्या रटने पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि रट्टा मार लूँ, तो रटना नहीं चाहिए अपने को तरीके से ही इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 9, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 की पावर 20 इज 10। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमको यहीं पे एक और चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझसे कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा था, ब्लैक बुक में तुम लोग देखोगे तो ये मैंटिसा के ऊपर सवाल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी शायद है, लेकिन मैंटिसा के ऊपर तो मुझे कंफर्म याद है कि सवाल है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, सॉरी, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। सवाल समझ लो, इन 1/20। ठीक है, जैसे 1/20 अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 1/20 इज 0.05। ठीक है ना, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं? डेसिमल के बाद 1 जीरो है। ठीक है ना, कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं इसको। सिग्निफिकेंट फिगर के पहले कितने जीरोज है? तो 1 जीरो है, तो आंसर हम लिखते हैं इसमें 1। ठीक है, इसी चीज को हम इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल टू 1/20, दोनों साइड लॉग लिया,
log n इज इक्वल टू log 1/20, ठीक है। log n इज इक्वल टू, मैं इसको तरीका तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्यों नहीं बताओगे सर? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इसका फॉर्मूला ही याद रखो, ठीक है। तरीका तुमको खुद सोचना है तो खुद सोच सकते हो, सोच लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं सोच पाए तो मैं तो बता ही रहा हूँ कैसे रटना है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस इज 0.3010 एंड दिस इज 1, तो log n आ गया तुम्हारा माइनस, ठीक है। इसमें अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे तुम पूछ लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम लोग कोई भी पेपर दोगे, जैसे KVPY वगैरह तो दोगे ही, ठीक है। तो KVPY वगैरह में ये सब पूछ सकते हैं, इसी के लिए ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैथ्स में तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन आएगा उसका, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तुम खुद से भी सोच सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, इफ द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज फाउंड टू बी -n, ठीक है, जो कि आएगा भी यहाँ पे, देन देयर वुड बी n-1 जीरोज। इसको कुछ जगह पे मतलब अंग्रेज लोग इसको नॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है। हमको नॉट्स भी मिल सकता है, ठीक है, जीरोज या नॉट्स इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसी ये मैंटिसा का एक्चुअली तरीका है, ठीक है। तो जैसे अगर तुम ये चीज हमको याद रखना है, जैसे अगर तुम माइनस इसका तुम कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे तो मैंने बोला था इससे छोटा वाला इंटीजर दैट इज -2, ठीक है। तो -n क्या आ गया? -2, तो n क्या है यहाँ पे? 2 है, ठीक है। n -2 नहीं है, देख लो मैंने बोल दिया अगर -2 आए -n आए तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, तो देयर वुड बी 2 - 1 zeros, 2 - 1 दैट इज 1 आंसर, ठीक है। ये रट्टा मारना पड़ेगा तुमको, सोच ये करना कैसे तुम खुद से भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट और इसके एक पहले पॉइंट लिखा है तो वही n+1 वाला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, n उसमें एक जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक -n आता है तो n निकाल के उसमें एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज तुम समझ लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता था लेकिन तुम ऐसे ही समझ लो इसको, इसे ही किताबों में लिखा रहता है। मैं इसके 2-3 सवाल वही करा देता हूँ, ठीक है। 1/20 तुमको समझ गया होगा, मैं इसके 2-3 सवाल करा देता हूँ, उसके बाद अपने आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। तो नोट रब नहीं किया मैंने, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपने वो देख देख के अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं सवाल, फाइंड नंबर ऑफ नॉट्स आफ्टर डेसिमल इन 9 की पावर -200। तो इतना तो जानते ही हो तुम लोग कि -9 की पावर -200 निकालने तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब निकाल भी सकते हैं तो क्या इजीली निकल जाएगा शायद। मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। n = 9 की पावर -200, लॉग लिया दोनों साइड, ये उतर जाएगा। 9 को अगर तुमको याद होगा तो क्या लिख सकते हैं? 3², ये 2 सामने उतरेगा, log 3 इज 0.4771, ठीक है। अब तुम 0.4771 और 400 को मल्टीप्लाई कर लो, तुम लोगों को पता ही है, मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है, कर लिया मैंने तो आया -190.84, ठीक है। 8494 कुछ तो भी आएगा, 84 ही आएगा। अब ये -190.84 का ग्रेटेस्ट इंटीजर याद होगा, ऐसे छोटा वाला इंटीजर इज -191, ठीक है। तो ये हो गया -n के इक्वल, तो यहाँ से n आ गया 191, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ डेसिमल्स
डेसिमल्स की तरह, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल in 90 पर minus 200 is n minus 1, that is n क्या है 191 minus 1 is 190। ठीक है, देखो मैंने तो इसके बाद ऐसे रट लिया था कि ये वाली वैल्यू सीधा सीधा लिख देने का, ठीक है, काम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ कि मत करना वो काम, तुम सीधा सीधा जो मैंने लिखा है वो फॉलो कर लो, बस इतना सही तो बोल रहा हूँ। जैसे एक और सवाल कर लेते हैं, वैसे वो भी करोगे तो भी जम जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ नॉट्स या जीरोज जो लिखना हो आफ्टर डेसिमल इन 6 की पावर -50। ठीक है, लास्ट सवाल है आज का। n इज इक्वल टू 6 की पावर -50 log n इज इक्वल टू -50 log 6, समझ गए होगे, 50 नीचे उतर गया, सॉरी -50 नीचे उतर गया। ठीक है, अब मैं 6 को क्या लिखूंगा, 2 into 3 का क्या करेंगे, उसको लिखेंगे log 2 plus log 3। log 2 plus log 3 को क्या लिखेंगे, दोनों वैल्यू रटने बोला है, 0.4771 और 0.3010। log 6 देख लेता हूँ क्या आया, जोड़ लेता हूँ 1877। ठीक है, 7781 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वगैरह तो अच्छे से कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह मत करना। तो ये क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, ये आएगा -38.905। ठीक है, तो आंसर सीधा क्या लिख सकते हो तुम, 38 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो तरीके से करूँगा। -38.905 का मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, -39 आया, इसको -n के इक्वल बोला तो n आ गया 39। तो नंबर ऑफ zeros after decimal in क्या था 6 की पावर -50 इज 39। मतलब जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 0.000000 कितनी बार जीरो आएगा, 39 टाइम्स, उसके बाद सम सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। ठीक है, कुछ तो भी एक सिग्निफिकेंट डब्बा बना देता हूँ, सम सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। क्लियर है, 39 जीरोस के बाद कितना छोटी वैल्यू है, समझ में आया ना। तो ये इस टाइप के सवाल मैंने करवा दिया है। ठीक है, कुछ काम नहीं आता है IIT JEE में, KVPY में के लिए तुम तैयार हो जाओ, KVPY में पूछ सकते हैं, अदरवाइज IIT JEE में तो तुमको कुछ काम नहीं आएगा, ना ही मेंस में ना ही एडवांस में। ठीक है, तो अपने कल के लेक्चर में यार कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस खत्म हो गया। कल के लेक्चर में मैं थोड़ी सी अलग चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, 1-2 चीज़ें होती है, नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, और ये चैप्टर हमें ख़त्म कर लेते हैं कल आराम से। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।